हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल कैसे, सब कुछ हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो मैंने वेबसाइट इसका ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर वेबसाइट से हम जानेंगे कि कंपनी के बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस यहाँ पर देखेंगे तो वांगो, ये डोसाज एंड इडली एंड मोर, ये साउथ इंडियन जो साउथ इंडिया के डिशेस है, साउथ इंडिया का फूड है। तो ये भी कंपनी इसके अंदर भी है। ये कंपनी ये चीज़ें भी बेचती है, यानी इनकी फ्रेंचाइजी बेचती है या इसमें डील करती है। और अदर इनके ब्रांड्स देखेंगे तो जैसे KFC है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, और ये वांगो तो हमने देख लिया। और द फूड स्ट्रीट, ये मतलब रेस्टोरेंट चेन के अंदर है ये कंपनी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा हट भी नज़र आएगा। देवयानी इंटरनेशनल का पिज़्ज़ा हट है। और ये कोस्टा कॉफ़ी का यहाँ पर आपको ये भी नज़र आएगा। तो और यहाँ पर देखते हो KFC तो है ही, और साथ में तो ये सारे इनके ये कंपनी के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कंपनी एक टाइप का अगर आप देखा जाए तो देखो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस में है। काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड है जैसे ये सारे पिज़्ज़ा हट, KFC, इनका फ्रेंचाइज करती है। और हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी ये कंपनी चलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे नेपाल भी है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है। तो यहाँ पर ये कंपनी के रेस्टोरेंट है। और कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट नेटवर्क से इनके देख सकते हो, लगभग 1735 यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, तो ये टाइप में ये कंपनी का ये मेन बिजनेस है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो ये कंपनी देखो एक्चुअली मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म के पीछे लेने का वजह ये की है कि देखो मेरे पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म का है उसमें मुझे हर वैरायटी के हर एक अलग अलग सेक्टर का एक स्टॉक रखना है। तो जिसके अंदर मैंने ये कंपनी को चूज़ किया देवयानी इंटरनेशनल। जो देखो मार्केट में दिख रहा है, KFC चलता है, पिज़्ज़ा हट चलता है, तो ये ऐसे बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट चलते ही है। तो इस वजह से मैंने ख़रीदा। अभी यहाँ पर मैं फंडामेंटल दिखा देता हूँ। तो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, तो कंपनी प्रॉफिट करती है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो फिलहाल भाव देखो ज़्यादा महंगा नहीं है, 164 का भाव चल रहा है मार्केट में अभी। ठीक है, और मैंने ये स्टॉक को कब लिया था, ये टेलीग्राम पे अपडेट मैंने दे दिया था। जो भी मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ वो सबसे पहले टेलीग्राम पे बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर बेच के मेरे पास जो फंड आया था उसमें से लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक लिए मैंने, ट्रेडिंग के लिए फिर से कोई स्टॉक लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया था, और साथ में मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बनाते जा रहा हूँ, उससे भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वेबसाइट पर भी डालते जा रहा हूँ। तो जैसे मुझे पॉसिबल होता है उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपडेट बाइंग का टेलीग्राम पे ही आता है, फिर बाद में सेल करता हूँ उसका भी अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही देता हूँ, क्योंकि इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, तुरंत बता दिया कि ये बाई किया है, ये सेल किया है। बाकी जैसे मुझे समय मिलता है, टाइम मिलता है, उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो 164 का भाव है, 142 का लो रह चुका है। तो लो के आसपास यहाँ पर नज़र आएगा। देखो ये प्राइस जो है लो के आसपास ही नज़र आ रहा है, यानी 228 जो इसका हाई प्राइस है, जो हाई मारा है, ये हाई से काफ़ी अभी नीचे है। तो यानी ये स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से यानी हमको ये बाइंग मुझे लगाता है। देखो स्टॉक अगर गिरा हुआ प्राइस पे मिलता है तो इसको मैं बाई कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ ये जो कंपनी का मार्केट कैपिटल है, देखो 19,700 करोड़ की कंपनी है। तो छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। और फिलहाल देखो पी इसका काफ़ी वैल्यूएशन अभी भी महंगा नज़र आ रहा है, फिलहाल तो 143 का है। और अगर हम ROE की बात करते, काफ़ी अच्छा है परसेंटेज, इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर लेती है कंपनी इसके कैपिटल पे। बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। और
डिविडेंड नहीं देती है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है, यानी ये स्टॉक का फेस वैल्यू काफ़ी कम का हमको मिल रहा है। जैसे कि डिविडेंड अगर देती है तो उसके बाद या फिर वो ज़्यादा आगे स्प्लिट भी नहीं हो सकती। अगर कंपनी आगे चाहिए तो अगर अच्छा ज़्यादा प्राइस बन जाता है तो आगे जाके बोनस दे सकती है, लेकिन स्प्लिट नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं, देखो इसके 1 महीना का चार्ट देखो, 6 महीने के चार्ट देखो, तो 6 महीने में गिरावट नज़र आएगी, ठीक है। 1 साल में भी गिरावट ही नज़र आएगी। एक बार बढ़ा भी है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी से गिरा है, ठीक है। जब ये देखो 1 साल पहले भी वही प्राइस पे था, अभी भी लगभग वही प्राइस के आसपास है, यानी ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन बीच में काफ़ी अच्छा बढ़ा था। वहाँ से ये स्टॉक ने यहाँ से ये सितंबर के बाद ये काफ़ी गिर गया है, ठीक है। और 3 साल के अगर बात करते तो 3 साल देखो, यानी ये कंपनी 2021 से है, अगस्त 2021 118 का भाव चल रहा था तभी जब ये लिस्टिंग हुई है। ऑलरेडी ये स्टॉक को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे क्योंकि यहाँ पर ये अगस्त में ही आई है, देखो 5 साल का भी मैं चार्ट निकल रहा हूँ, तो 2024 से 5 साल अगर आप माइनस करते हो तो 2019 होता है। तो 2019 के यहाँ पर चार्ट नहीं नज़र आएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 2021 के चार्ट नज़र आएंगे, जिससे आपको नज़र आएगा ये स्टॉक देखो जैसे लिस्ट हुआ वहाँ से बढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर बढ़ा, फिर अभी थोड़ा गिरावट में हमको नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ ग्रोथ इसने जब से लिस्ट हुआ है तब से इतनी ज़्यादा ग्रोथ दी नहीं है, तो काफ़ी बाकी है। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो कंपनी का CAGR काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है पॉजिटिव में, और नेगेटिव चीज़ें 4 नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही है, जिसके अंदर इसका बुक वैल्यू है जो हमने देखा, प्रॉफिट नहीं कर रही है बता रहे हैं, और डिविडेंड नहीं दे रही है, और इंटरेस्ट ज़्यादा कंपनी पे करती है, और टैक्स रेट भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो सीधा देखो कंपैरिजन में ये होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और होटल्स, जिसके अंदर जुबिलेंट फूड ये भी कंपनी मेरे पास है, और इसके भी बारे में मैं आपको मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, जुबिलेंट फूड के बारे में भी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और डेवन इंटरनेशनल के बारे में अभी मैं बना रहा हूँ। देखो दोनों का पी महंगा ही है, और इसके बाद बाकी के भी स्टॉक तो महंगे ही नज़र आ रहे, कुछ नीचे जो है थोड़े सस्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो नीचे वाला है। लेकिन फ़िलहाल बाकी भी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो फिलहाल वो सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है 2020 में आपको नज़र आएगा 379 करोड़ का, यानी 380 करोड़ के आसपास का लोन 380 करोड़ का सेल कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर 843, यानी लगभग समझ लो 380, अगर 400 भी पकड़ते हो तो 400 से कंपनी 800 करोड़ तक सेल, यानी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं सेल यानी डबल कर दिया है इसने, कंपनी अच्छे से सेल में ग्रोथ देखने मिल रही है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 38 या 39 करोड़ से लेके अभी प्रॉफिट देखो 5 करोड़। तो कंपनी सेल ज़बरदस्त कर रही है, लेकिन प्रॉफिट ज़बरदस्त नहीं कर रही है। यहाँ पर ये भी वजह है। यहाँ पर देखो जून के क्वार्टर में तो कंपनी ने लॉस भी किया है, ये भी एक बुरी बात है। तो सेल पे अच्छा फोकस है, सेल अच्छा कर रही है कंपनी, लेकिन नुकसान कहाँ जा रहा है तो कंपनी का नुकसान यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस भी है। एक्सपेंसेस में से भी प्रॉफिट अच्छा खासा बचा ले रही है कंपनी, लेकिन उसके बाद बाकी का यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर देखो ये बाकी जगह पे आपको अदर इनकम ज़्यादा नज़र आएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पता नहीं चलती है। ये अदर इनकम अगर ज़्यादा है कंपनी को तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 करोड़ का अदर इनकम नज़र आया, इसकी वजह से कंपनी थोड़ा प्रॉफिट कम है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ भी अदर इनकम नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ थी यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा हो गया था, इस वजह से भी कंपनी को सितंबर में अच्छा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी नहीं नज़र आ रही है ये कंपनी के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे 2016 में 1012 करोड़ से लेके लगभग 3000 करोड़ तक का कंपनी ने सेल किया 2016 से लेके 2023 तक, मतलब 1000 करोड़ से 3000 करोड़ पकड़ लो, यानी 3 गुना सेल हो गया। लेकिन प्रॉफिट देखो ये 130 करोड़ का लॉस 2016 में, और ये 180 करोड़ का लॉस 2017 में, 31 करोड़ का लॉस, 31 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर बाद में 94 करोड़ का लॉस, 121 करोड़ का लॉस,
यहाँ पर 63 करोड़ का लॉस। फिर कंपनी 2022 से कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, प्रॉफिट ग्रोइंग नहीं है। कंपनी CAGR नहीं नज़र आएगा, जस्ट 1 साल का नज़र आएगा, जिसमें 5% का प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। बैलेंस शीट देख रहे हैं तो देखो, बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का यहाँ पर जो रिजर्व है 915 करोड़ का है। रिजर्व काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास। लेकिन लोन देखो 1600-1700 करोड़ तक का तो कंपनी पर लोन है। लोन काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ऐसे तो देखने जाए कि लोन के हिसाब से तो काफ़ी रिस्की लग रहा है इसका बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा, फिर भी ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखते हो मेजॉरिटी प्रोमोटर के पास है 62, फॉरेन के इन्वेस्टर के पास 12.5%, DIs यानी म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर के पास 8.5%, पब्लिक के पास काफ़ी कम है, 16% के शेयर्स हैं। तो शेयर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है बड़े बड़े लोगों के पास है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर में ज़रूर आ सकता है। लेकिन देखो शेयर मार्केट है, बड़े इन्वेस्टर जितना प्रॉफिट होता है तुरंत कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन देखो जिस तरीके से इसके ब्रांड्स चलते हैं मार्केट में हर जगह, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने इसको सोचा है कि आगे जाके तो ये जल्दी बंद तो नहीं होगी, क्योंकि जो जिस कंपनीज की, जिस ब्रांड की ये लोग फ्रेंचाइजी लेके बेच रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े इंटरनेशनल बड़े ब्रांड का ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ये भी चीज़ें सेल्स, क्योंकि सेल्स में ग्रोथ अच्छा नज़र आया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ सेल भी अच्छा कर पा रहे हैं, सेलिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। जस्ट यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, बैलेंस शीट में लोन ज़्यादा नज़र आ रहा है, बाकी तो चीज़ें अच्छी ही नज़र आ रही है और इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी देखो जितने स्टॉक मैंने लिए है, जितना खरीदा है, उसमें अगर मुझे लगता है कि ये आगे फ्यूचर में गिरावट में मिले और भी ज़्यादा गिर जाए, तभी भी मैं इसको और ख़रीदना पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी होगा ये शेयर के बारे में अपडेट मैं ज़रूर आगे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्ती के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।